हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज मैं फिर आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सीरीज़ तीसरा लेकर आई हूँ। जो आपका देखिए, जो मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ वो सारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए ही देते हैं, उसी से इर्द गिर्द या उसी से रिलेटेड देते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे तो हो सकता है क्या कंफर्म है आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आने तय हैं। तो हम देखते हैं जो आपका पहला क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस अगली बार फिर यूपीपी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसमें ये ऐसे क्वेश्चन सेम्स दिए थे। तो इसी से रिलेटेड घनाभ के जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चंस है उस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि एक आयत का लकड़ी का ब्लॉक जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और दोनों का जिनका आयाम 2 सेंटीमीटर नीले रंग से और दोनों का जो 6 और 2 सेंटीमीटर काले रंग से और फिर 4 और 6 सेंटीमीटर लाल रंग से रंगे हुए हैं। तो इस ब्लॉक इस प्रकार से काटा गया है एक एक छोटे सेंटीमीटर के घनों से। तो ब्लॉक कहे या फिर कह दीजिए घनाभ कह दीजिए, ये क्वेश्चन घनाभ से ही है। तो बोला है ये आपका पूरा क्वेश्चन है जिसके बोला है कि जो घनाभ है उसकी लंबाई, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो 6 है, गुणे 4 है और गुणे क्या है 2 है। ठीक है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 6 4 2 है। तो इसमें बोला है क्या, और इसको एक एक सेंटीमीटर की छोटी घनों से काटा है। तो इसमें देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतहें रंगी होंगी। देखिए इससे पहले हम क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन का पूरे अच्छे से डिटेल से हम बताएंगे। देखिए पहले हम जानते रहेंगे जैसे घनों की संख्या हमें पूछते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन है उसमें क्या है पूछा है कुल घनों की संख्या कितनी है। तो जो कुल घनों की संख्या अगर पूछे तो उसमें क्या है, उसका फार्मूला हम अगले वीडियो में भी बताए थे, क्या है कि बड़े घनों की संख्या बटे छोटे घनों की संख्या। अब इसमें देखिए जो बड़े घन है वो क्या है 6 4 2, उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो क्या है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो क्या है 6 गुणे 4 गुणे और 2। और इसको एक एक सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों से काटा है। तो फार्मूला यही है ना कि छोटे बड़े घन बटे छोटे घन। अब इसको काटेंगे तो हम अगर हमारा काटेंगे तो आपका क्या आएगा 6 गुणे 4 गुणे 2। अगर हम बात करें 6 दूनी 24, 24 दूना 48, अगर 48 की बात करें तो 48 हमारे कुल घन निकल के आ जाएंगे। 48 जो है हमारे कुल घन निकल के आ जाएंगे। देखिए इसमें कंडीशन रख दिया है, इसमें भी कंडीशन रखा हुआ है कि आपका जो घन है उसमें क्या है, उसमें आपका क्या है कि 2 गुणे जो 4 गुणे 2 वाले सेंटीमीटर है, 4 गुणे 2 सेंटीमीटर के जो घन की बात करें, 4 गुणे 2 सेंटीमीटर का जो घन है वो बोला है वो क्या है नीले रंग का है और फिर 6 गुणे 2 का काले रंग का है और 4 गुणे जो 6 है वो क्या है लाल रंग का है। इसको हम देख लेते हैं जो इसका है। पहले हम देखिए अगर हम बात करें नीले रंग की, नीले रंग की बात करें तो नीले रंग का जो घन है वो क्या है 4 गुणे 2 है, 4 गुणे 2 है। और काले रंग की बात करें तो काले रंग की बात करें तो काले रंग का जो घन है वो क्या है 6 गुणे 2 है। फिर आपका लाल रंग की बात करें, लाल रंग के घन की बात करें तो इसका जो है वो क्या है 4 गुणे 6 है। क्या है 4 गुणे 6 है। इसमें नीले रंग की बोला है, काले रंग की बोला है, लाल रंग की बोला है। अब इसमें क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है। देखिए जो हमारी जब 3 सतह की बात करें तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जब भी आपके एग्जाम में 3 सतह की बात करें तो हमेशा 8 आंसर लगा के आएंगे, क्योंकि जो 3 सतह घन की बात करें या रंगे हुए घनों की बात करें घन घनाभ में, हमेशा उसका आंसर क्या होता है 8 होता है। फिर देखिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कुल, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कुल घनों की संख्या कितनी, सॉरी यहाँ पे तो आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोला है कुल घनों की संख्या कितनी है। तो हम बता दें कुल घनों की संख्या बराबर जो आपके कुल घन कितने हैं 6 हैं आपके, गुणे 4 है, गुणे आपका क्या है
एक है, सॉरी 2 है। इसको हम एक एक से डिवाइड करेंगे, फिर आपका क्या करेंगे, 24, 24 दूना 48, हमारे कुल घन निकल के क्या आ जाएंगे, 48। फिर देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है इसका, दूसरे क्वेश्चन का आंसर 48 हो गया। तीसरे क्वेश्चन का क्या आंसर है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगेंगे। देखिए जब 2 सतह रंगने की बात कहे, केवल 2 सतह रंगने की बात कहे, तो हम देखिए इसके पहले यहाँ जो लिखे हुए हैं कि जो नीले रंग का काले रंग का, तो 2 सतह की बात करें तो हम देखते ब्लू और क्या लेते हैं, ब्लैक। ब्लू और ब्लैक लेते हैं, ब्लू और ब्लैक में लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन हम देखते हैं 2 कॉमन है। जब भी कॉमन 2 रहे तो हमेशा क्या करते हैं, उसे कॉमन लेंगे और उसी 2 में से 2 हमेशा -2 करेंगे, 2 ही नहीं माइनस करेंगे, हमेशा 2 माइनस करेंगे और 4 का गुणा कर देंगे। 4 का गुणा क्यों कर देंगे, क्योंकि जब भी हमें 2 सतह की बात करें तो जब भी आपके फलक देखिए 3 रंग से रंगे हुए हैं और आपके घन में या घनाभ की बात करें तो 6 सतह होते हैं। तो जब भी आपके एक सतह पूरे घन 3 रंग के रंगे हुए हैं, आपके 6 सतह हैं, तो एक रंग आपके 2-2 रंग के रंगे हुए हैं। तो अगर 2 रंग की बात करें तो 4 रंग हो जाएंगे, तो इसीलिए हम 4 का गुणा करेंगे और 2 में से 2 घटाएंगे आपका 0 हो जाएगा, 0 में से 4 का गुणा करेंगे तो आपका 0 ही आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आपका काले रंग की बात करें तो काले रंग में कॉमन क्या है, 6 और 6 कॉमन है। काले रंग में कॉमन क्या है, 6 और 6। अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे आपका 4 आ जाएगा, 4 में 4 का गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। अब फिर देखिए लाल और नीले की बात करें, लाल और नीले में क्या कॉमन है, तो 4 और 4 कॉमन है, तो 4 में 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2, और 2 में 4 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए अब बोला है कि अगर अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसे कितने सतह हैं जो नीले और काले रंग से रंगे हुए हैं, तो आपका आंसर 0 आ जाता। फिर आपके अगर एग्जाम में पूछता कि ऐसे कितनी सतह हैं जो काले और लाल रंग से रंगे हुए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 16 हो जाता। और अगर पूछता, अगर आपके एग्जाम में पूछता ऐसे कितनी सतह हैं जो लाल और नीले रंग से रंगे हुए हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 8 हो जाता। लेकिन आपके क्वेश्चंस क्या पूछा है कि ऐसे कितने सतह हैं, देखिए क्वेश्चंस क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी होंगी। तो 2 सतह में आपके तीनों रंग आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 0 है और 16 और 8 जोड़ेंगे, 16 8 कितना हो जाएगा, 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कुल घनों की संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, बड़े घन की संख्या, जो बड़े घन दिया रहेगा उसको छोटे घन से डिवाइड करेंगे और आपस में गुणा कर लेंगे, वो आपके कुल घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। 3 घन पूछे तो 3 घन हमेशा 8 होता है। 2 सतह वाले पूछे तो 2 सतह वाले आपको बता दिए। अब बात आती है एक सतह वाले, जब एक सतह वाले घनों की संख्या पूछे कि एक सतह वाले घनों की रंगने की क्या होती है, तो हम उस पर देखते हैं एक सतह वाले पे। देखिए हम इसी में आपको समझा दे रहे हैं। जब भी एक सतह की बात करें, जैसे हम कर रहे नीले रंग का, तो नीले रंग की मैं बात करें कि नीले, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बना है तो इसका आंसर भी नहीं आएगा। देखिए 4 और 2 है, तो क्या करेंगे, नीले रंग को हमेशा क्या करेंगे, 4 और 2 में से हमेशा 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2 में से घटाएंगे 0, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। क्योंकि आपको एक सतह 2 रंग, जो आपके एक रंग होते हैं उसके 2 सतह रंगे होंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखिए 2 में 0 का गुणा करेंगे 0, और फिर आपका 0 आंसर आ जाएगा। फिर वही कंडीशन देखिए यहाँ पे भी 2 है, 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे भी काला रंग भी आपका 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 4 और 6 है, 4 और 6 को अगर आपस में घटा देंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं, 4 में से अगर देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब इसका गुणा करेंगे और फिर लास्ट में फिर 2 का गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हमारा आ जाएगा 16। तो अगर बात करें केवल एक सतह कितने रंगे होंगे तो 16, लेकिन केवल एक सतह नीले रंग के कितने होंगे तो आपके 0 आएंगे, केवल एक सतह काले रंग के तो 0 आएंगे,
केवल एक साथ लाल रंग के, तो आपके 16 आएंगे। देखिए इसमें क्वेश्चंस नहीं है, नहीं बना है, तो इसका नहीं बनेगा। अगर इसकी संख्या 2 से अधिक रहता तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता। तो आपका घन घन आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा। जब भी देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछिए तो सिंपल सा इसका लगाने का एकदम सिंपल तरीका है कि आप क्या करेंगे, जो समय होगा उसको 11:60 या कह दीजिए 23:60 में से घटा दीजिए। अगर हम 11:60 में से घटा रहे हैं 3:15, अगर 60 में से 15 घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया आपका क्या आ जाएगा 5, और फिर यहाँ 11 में से 3 जाएगा 8, 8:55 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 है, 5 में से 1 जाएगा 4, क्योंकि यहाँ एक कैरी दे दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8:45। तो अगर वास्तविक समय 3:15 हो रहा है तो आपका दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा 8:45। और हम क्या करेंगे 11:60 में से घटाएंगे। मान लीजिए 11 के ऊपर करीब 12:20 ऐसे होता है, तो हम उसको क्या करेंगे 23:60 में से घटाएंगे। एकदम सिंपल सा तरीका है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो उसका पहला दिन रविवार है तो वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में और ये कंफ्यूज भी करते हैं। देखिए जब भी आपका साधारण वर्ष हो तो जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होगा। तो अगर पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा रविवार। लेकिन अगर इसी में क्या होता कि अगर लीप वर्ष होता तो अगर पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन क्या हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, तो अंतिम दिन क्या हो जाता है सोमवार। लेकिन यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा रविवार। जब भी आपका लीप वर्ष होता है तो पहला दिन अगर सोमवार है तो आपका 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा आपका मंगलवार। अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा बुधवार। लेकिन अगर साधारण वर्ष है तो 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी आपका क्या होगा सोमवार होगा। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ए से लेकर जेड तक लिखा हुआ है। देखिए मान लीजिए आपका वर्णमाला सीधा होता है तो ये आपका इधर क्या होता है बाएं होता है और आपका इधर क्या होता है दाएं होता है। इधर आपका क्या होता है दाएं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है विपरीत क्रम, तो विपरीत क्रम कहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और फिर जो जेड क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि विपरीत बोला है। तो आपका बोला है कि बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं से 15वां अक्षर हम देखते हैं तो बाएं से आपका जेड है, जेड से शुरू करेंगे, जेड से 15वां अक्षर क्या है। अगर बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आपका यल क्या हो जाएगा 15वां अक्षर। ये क्या हो जाएगा 15वां अक्षर। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो 27 में से क्या करेंगे 15 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 12। 12 किसका होता है आपका यल का होता है। और फिर हम देखते हैं, फिर बोला कि उसके दाईं ओर चौथा अक्षर। अब यहाँ से इधर आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो हम दाईं ओर चौथा अक्षर देखते हैं, पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर बोला है विपरीत है तो विपरीत है तो ये इधर साइड जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट जो है राइट हो जाएगा। तो ये राइट है ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये लेफ्ट जो है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो इसके दाईं ओर चौथा अक्षर तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा अक्षर क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यच हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यच। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि बोला है कि आपका जो ये आर एस ए आर टी आई ए एम अक्षरों को व्यवस्थित करने पे किस शहर का नाम बनेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में आपका देखिए यू है, यू इसमें क्वेश्चन में नहीं है। फिर बोला इम्फाल, यहाँ पे यच है, यच आपके क्वेश्चन में नहीं है।
बनारस, बनारस में आपका देखिए बी है और बी आपके क्वेश्चंस में नहीं है। लेकिन अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में आपके सारे अक्षर आपके क्वेश्चंस में मिल रहे हैं, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा, अमृतसर बनेगा। फिर आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, अमृतसर। फिर हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिशु है, बचपन है, किशोरावस्था है, उसके बाद कौन सी अवस्था आती है। तो किशोरावस्था मतलब न तो कुंवारा आएगा, न विधवा आएगा, न वृद्ध आएगा। अवस्था आपका की बात करें तो वयस्क अवस्था आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, सॉरी यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2Z5 7Y7, फिर आपका 14X9, फिर आपका 23W11, 34V13। क्या लिखेंगे, अगला क्या आएगा। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ से 2 से 7 आपका कितना बढ़ा, 5, 7 से 14 आपका बढ़ा कितना, 7, फिर 14 से बात करें 23 कितना बढ़ा आपका, यहाँ पे 5, 7, यहाँ पे बढ़ा आपका 9, 9 से बाद यहाँ बढ़ा 11, आपका क्या बढ़ा, 11 बढ़ा। फिर आपका देखिए 23 से 34 हो गया, आपका 11 बढ़ा, और 34 में अगर हम 13 जोड़ेंगे, 34 में 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 3 7, आपका आ जाएगा 47, आपका ये 47 आ जाएगा। फिर आपके इसके बाद देखते हैं जेड है, फिर वाई है, एक पीछे हो रहा है, वाई के बाद यक्स पीछे आ रहा है, यक्स, यक्स के बाद आपका डब्लू, डब्लू के बाद भी, भी के बाद आपका क्या आएगा, यू आएगा। देखिए 47 यू आपका ऑप्शन इसी में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा। लेकिन फिर भी यहाँ देख ले रहे 5 से 7 हो रहा है, 2 जोड़ रहा है, फिर यहाँ 7 से 9 हो रहा है, 2 जोड़ रहा है, 9 से 11 13, 13 13 2 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए है, जेड है, बी है, वाई है, सी, एक्स, डी, डब्ल्यू, ई, वी, एफ, यू, जी। फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या आएगा। तो आप लोग कहेंगे ए बी सी डी ई एफ ऐसे है। अगर हम बात करें ए का विपरीत जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, तो जी का विपरीत क्या होता है, जी का विपरीत होता है टी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो अगले क्वेश्चन पे देखिए यहाँ 4 से 10 हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ क्या है, यहाँ आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका सीरीज जो बन रहा है, अगर बात करें यहाँ पे देखिए 4 में 2 का गुणा करें और -1 करें। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 से 10 हुआ है, तो 4 में अगर हम 2 का गुणा करें, 4 दूनी 8, सॉरी 3 का गुणा करें, 4 ते 12 -2, तो आपका 10 आ जाएगा। फिर अगर 10 में हम 3 का गुणा कर लें और -2 कर लें, तो 10 है 30, 30 में से 2 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 28। और फिर देखिए 28 में भी 3 का गुणा कर लीजिए और -2 कर लीजिए, तो 28 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका आता है 84, 84 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 82, ऐसे 82 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 246, 46 में 2 घटाएंगे 244, और 244 में 3 का घटाएंगे गुणा करेंगे तो आपका आएगा 732, और 732 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 730। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28। फिर बोला है कि अगला जो क्वेश्चन है कि नौका का संबंध चंपू से है। नौका का संबंध चंपू से है, तो बस का संबंध किससे है, बस का संबंध आपका किससे है। देखिए जो नौका में अगर बात करें जो दिशा निर्देश देते हैं वो क्या कहलाते हैं, चंपू कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चंपू। वैसे आपके जो बस में दिशा निर्देश देते हैं, बस में आपके जो दिशा निर्देश देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके चालन चक्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, चालन चक्र। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चालन चक्र हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 13 नंबर का वो क्या है। देखिए जो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि बोला कि ओरल को लिख रहे हैं 3196, ओरल को 3196 लिख रहे हैं, तो आपका रिटेन को क्या लिखेंगे। देखिए हम बात करें ओ का मान होता है 15, ओ का मान 15 और आर का मान होता है 18, और फिर ए का मान होता है
1 और यल का मान होता है 12। यल का जो मान होता है वो क्या होता है 12 होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो 12 है यल का, अगर 12 की अगर आपस में जोड़ ले तो 2 1 3 हो जाएगा। तो यही 2 1 3 यहाँ लिखा हुआ है पहले। फिर आपका देखिए 1 ऐसे लिख दिया है, 8 को 1 में जोड़ेंगे तो आपका 9 लिख दिया है, और 5 और 1 में जोड़ देंगे तो आपका क्या लिखा है 6। तो ये ऐसे लिखा है, तो हमें भी इसको ऐसे लिखना है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। रिटेन का जो नंबर्स है, देखिए रिटेन में 23 होता है, फिर 18 होता है, फिर आपका आई का 9 होता है, टी का होता है 20, फिर 20 और फिर ई का होता है 5, यन का होता है 14। और देखिए 4 1 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 5, फिर 5 है ये है, यहाँ पे 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, फिर देखिए यहाँ 2 में 0 जुटेगा तो आपका 2 ही आएगा। यहाँ 9, देखिए ऑप्शन आपका 5 2 2 9 किस में है, यहाँ पे है। फिर देखिए 8 9 हो गया, फिर 8 की यहाँ पे भी 9, इसे यहाँ पे नहीं है। 5 5 2 9, फिर यहाँ पे 9 और फिर 3 2 5, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा चौथा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए तरीका क्या लगा है, एकदम सिंपल सा कि क्या है कि जो 12 है यल का 12 को आपस में जोड़ के 3 लिखा है, यहाँ पे 1 का 1 लिखा है, आर का 18 होता है तो 18 को आपस में जोड़ के 8 1 9 लिखा है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि बोला है 43 बच्चों की कक्षा में, 43 बच्चों की एक कक्षा में, क्वेश्चन है 43 बच्चों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लें तो सिंपल से जब कुल आपकी संख्या दे, आपका देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, कुल बराबर, अगर बात करें कुल क्या होता है, कुल होता है क्या, कुल बराबर आपका होता है यल प्लस आर माइनस 1। तो आपका देखिए कुल कितना दिया है 43 दिया है, आपके कुल का मान दिया है 43 और यल का मान दिया है 14 और प्लस आर का मान हमें निकालना है। 14 में से 43 घटाएंगे आपका क्या हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, फिर आपका 3 में से क्या है 2 29, 29 में यहाँ 1 जोड़ लेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। अगर सिंपल सा तरीका और समझना चाहते हैं, जब भी हमें कुल व्यक्ति दिया है तो कुल में हम क्या करेंगे, घटा लेंगे 14 और लास्ट में क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे। ये आपका सिंपल सा ट्रिक है, कुल में से जो संख्या दिया है उसको घटाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये आपकी सिटिंग अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन है कि बोला है कि 6 व्यक्ति हैं और एक वृत्ताकार गोले में बैठे हैं। तो हम 6 व्यक्ति बना ले रहे हैं एक गोले में, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए जब हम भी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये हमारा क्या होता है बाएं होता है, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो हमारा क्या होता है दाएं होता है। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बाएं और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दाएं। बोला कि यन जो है ओ और पी के बीच में है, हम यन को यहाँ बैठा दे रहे हैं, किसके बीच में, ओ और पी के बीच में है। यन जो है ओ और पी के बीच में है। ये बोला जो यम है ओ और क्यू के बीच में है, यम जो है ओ और क्यू को, देखिए अभी कंफर्म नहीं है, हम यहाँ पे बैठा दे रहे हैं। जो यम है, जो यम है किसके बीच में है, ओ और क्यू के बीच में। यम को यम को यहाँ बैठा दे रहे हैं और क्यू को यहाँ। तो बोला कि जो आर है पी के साथ खड़ा है, तो आर को हम यहाँ बैठा दें, पी के साथ खड़ा है। तो बोला यम और आर के बीच में कौन है, तो यम और आर के बीच में कौन है, तो यम और आर के बीच में कौन है क्यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बोला कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। देखिए इसके पहले क्वेश्चन में हम बताए थे कि अगर दिशा की बात करें तो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है दक्षिण होता है। बोला है कि कैलाश 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चल रहा है, तो पूर्व बोला है तो इधर चले, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद बोला कि दक्षिण दिशा में घूमा 4 किलोमीटर चला, कितना चला 4 किलोमीटर। फिर बोला कि पश्चिम दिशा की घूमा और मुड़ के कितना चला 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर चला।
तो बोला कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, यहाँ से इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अगर बात करें ये जो इसके बीच की दूरी है 4, इधर 3 चल लिया तो यहाँ पे है आपका 3। इसके लिए आपको पता है कि जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है, नियम, देखिए अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं। देखिए फार्मूला यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं। देखिए जो आपका ये होता है, ये जो लंबा वाला हिस्सा है, हम बता दें जो ये, इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये जो लंबा वाला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और फिर ये नीचे वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और ये जो लिखा है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और पाइथागोरस का नियम क्या है कि आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ सिर्फ कर्ण बराबर, स्क्वायर करेंगे तो हम सिर्फ कर्ण बराबर हम लिख दे रहे हैं, जो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है, कर्ण पूछा है, हमें लंब दिया है 4, आधार दिया है 3। तो हम देखते हैं, देखिए यहाँ देखिए लंब 4 आधार 3 दिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो आपका 4 और 3 दिया है, तो 4 और 3 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसको जोड़ लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, 16 9 25। अब फिर ये क्या होगा, अंडर रूट में होगा। ये फार्मूला आपका क्या होगा, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे या फिर कह दीजिए अगर इसको अंडर रूट में नहीं करेंगे तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर लगा दीजिए, ये अंडर रूट हट जाएगा। लेकिन यहाँ से अंडर रूट हटा के यहाँ इसको अंडर रूट में कर देंगे तो यहाँ 25 और 25 का निकल के आ जाएगा वर्गमूल कितना, 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 5। तो सिंपल सा है इसका फार्मूला। अगर हम कर्ण का स्क्वायर रखते हैं तो यहाँ अंडर रूट नहीं रखते, लेकिन यहाँ कर्ण लिखे हैं तो यहाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको जोड़ के हमेशा क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर हम अगले जो अगला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। बोला कि जो गोलू है पुत्र है किसका, भोला का। क्या ये भोला का लड़का है, कौन पुत्र है, नीचे गोलू, ठीक है। तो बोला है भोला का सुरमा पुत्री है गोलू की, गोलू की एक पुत्री है कौन, सुरमा। फिर बोला है कि चुन्नी पुत्री है दाबू की, इसको, और दाबू भाई है भोला का। तो बोला भोला का भाई कौन है, दाबू है, और दाबू, और फिर बोला चुन्नी पुत्री है दाबू की, और इसकी एक पुत्री है कौन, चुन्नी। तो बोला कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है, चुन्नी का सुरमा से, यहाँ से का की तरफ चलेंगे तो ये देखिए पिता है, पिता के ये क्या हो जाएंगे, दादा। ये गोलू आपके इनके पिता है सुरमा के, और भोला क्या है, दादा। दादा के भाई कौन है, दाबू। भोला के भाई दाबू है तो दाबू भी क्या कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। और दाबू का लड़की कौन है, चुन्नी। तो दाबू की लड़की अगर दादा की लड़की हो तो वो सुरमा की क्या कहलाएंगी, ये भोला की क्या है, चचेरी बहन है, तो सुरमा की क्या कहलाएंगी, फूआ कहलाएंगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फूआ। तो आपका आंसर हो जाएगा फूआ। फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसी कितने आठ हैं जिनके ठीक पहले 7 है लेकिन ठीक बाद 4 नहीं है। तो हमें 8 लेना है, 8 के पहले 7 है लेकिन 4 नहीं है। देखिए यहाँ 8 के पहले 7 है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ 8 के पहले 7 है लेकिन 4 नहीं है, बात सही है। यहाँ 8 के पहले 7 है लेकिन 4 है तो ये काट दे रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे है, ये नहीं है। फिर यहाँ 8 के पहले 7 है 4 नहीं है तो ये भी ले ले रहे हैं। 8 के पहले 7 है 4 नहीं है तो ये भी। तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो हमारी कितनी संख्या हो जाएंगी, 3 संख्या हो जाएंगी। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो अगर हम बात करें जैसे यहाँ 3 से 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, 3 चौक 12, मतलब क्या किया हो, 3 का गुणा किया हुआ है। लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क का पूछा है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। अगर बात करें 8 में 3 जोड़ ले, वहाँ गुणा कर रहे थे यहाँ जोड़ ले, 8 3 11, 11 3 14, और 14 3 आपका क्या हो जाएगा, 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आपका आंसर 14। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ क्या है गुणा, गुणा का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ प्लस है।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम पहले ये चिन्ह बदल देते हैं। देखिए गुणा की जगह पे क्या है, गुणा का अर्थ है यहाँ पे भाग, तो गुणा की जगह पे हम भाग लगा दे रहे हैं, 5 लिख दिए। और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस लिख दे रहे हैं। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा है, यहाँ हम गुणा लिख दे रहे हैं। और प्लस का अर्थ क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस। और आपको हम बताए थे कि भागो योग, जो भागो योग होता है वो नियम लगाएंगे, भागो योग। तो पहले भाग करेंगे, गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे। तो भाग में हम 5 से भाग देंगे तो आपका 5 और 30, फिर आपका +5, यहाँ पे भी +5 गुणे 5 और -5। अब देखिए यहाँ 5 बचे 25, फिर गुणा के बाद जोड़ करेंगे, 25 में 6 जोड़ेंगे आपका क्या आ जाएगा 31। और 31 में से अगर हम 5 घटा दें तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26। तो ऐसे तरीका सिंपल से होता है, जैसे बोला है वैसे चिन्ह चेंज कर लीजिए। पहले फिर भाग करिए, गुणा करिए, जोड़ करिए, फिर घटाना करिए, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फिर आपका वो आंसर होगा। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। देखिए जो अगले नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि किसके द्वारा चूना, सीमेंट और ईंट, चूना, सीमेंट और ईंट को प्रदर्शित करता है। देखिए जो चूना है, सीमेंट है, ईंट है, इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इससे कोई संबंध नहीं है, ना तो चूना का ईंट से, ना ईंट का सीमेंट से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CGL 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है कि देखिए ये जो तीर है यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आया है, तो आपका कितने स्थान इधर आया है। तो अगर हम बात करें ये ऐसे है तो 1 स्थान, 2 स्थान, तीसरे स्थान पे, दाहिने घूम के तीसरे स्थान पे आया है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे ऐसे है, अगर ये चिन्ह यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ से दाहिने घूम के तीसरे स्थान पर जाइए, तो पहले स्थान पे यहाँ हो जाएगा, दूसरे स्थान पे यहाँ, तीसरे स्थान पे यहाँ। तो जब भी तीर होगा हमारा किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। इस दिशा में कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें आकृति चेंज नहीं करना है। हमें अगर वर्ग है तो वर्ग ही रहेगा, त्रिभुज है तो त्रिभुज रहेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। देखिए जो अगले नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि दिए गए आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो हम आकृति में हम बात करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4 लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का 3 में 9, 2 का 2 में 4 और 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 16 4 20, 20 10 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन में है क्या कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या कौन सा तीर या चिन्ह आएगा। तो अगर हम बात करें इन तीरों को ले, तो यहाँ पे देखिए ये तीर, ये तीर, ये तीर, और इसमें बात करें तो जब भी तीर होगा ऐसे होगा, ये वाला तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलती हो जाएगा। ये देखिए जो ये तीर है ये गोले में है, न कि ऐसे त्रिकोणीय में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा, वो आपका ऑप्शन सही होगा ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उस पर हम देखते हैं। जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए घन में से कौन सा घन खुले हुए घन से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए जो आपका पासा या घन है इसमें होते हैं 6 सतह, और 6 सतह आपके खुले हुए हैं, 6 सतह आपके खुले हुए हैं, जिसमें आपका देखिए जो इस आकृति के विपरीत की बात करें तो 1 2 3 से आपका विपरीत ये हो जाएगा, और ये इसका विपरीत की बात करें तो ये हो जाएगा, और इसके विपरीत की बात करें तो ये हो जाएगा। और जब भी पासे को मोड़ा जाए तो हमेशा विपरीत वाले जो सतह होते हैं साथ में नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, निकटवर्ती सतह तो होंगे लेकिन विपरीत सतह साथ में नहीं होंगे।
तो हम देखते हैं जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या है। पहले ऑप्शन में ये 4 है और 4 का विपरीत ये सादा वाला गोला है, तो वो है नहीं। फिर आपका ये ऊपर जो वर्ग का रंगा हुआ भाग है इसका विपरीत है 1, उसके साथ 1 नहीं है। फिर आपका देखिए ये 5 है, 5 का विपरीत ये रंगा हुआ गोला है, ये रंगा वाला गोला है तो इसके साथ नहीं है, तो ये आपका पासा क्या करेगा, बन सकता है। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, जो 1 है, 1 का विपरीत ये रंगा हुआ वर्ग है तो ये है नहीं। फिर आपका 4, 4 का विपरीत ये सादा गोला है, वो है नहीं। फिर आपका ये रंगा हुआ गोला का विपरीत क्या है, 5, उसके साथ नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। फिर आपका तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में आपका जो ये रंगे हुए गोले का 5 होता है वो साथ में नहीं है, तो सही है। 4 का विपरीत ये सादा गोला है, 4 का विपरीत सादा गोला है तो ये भी नहीं है। फिर ये रंगा हुआ वर्ग का विपरीत 1 है तो वो भी नहीं है, तो ये भी आपका बन जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन देखते हैं, जो यहाँ पे आपका 5 है। देखिए 5 का विपरीत यहाँ पे रंगा हुआ गोला है, यहाँ नहीं है तो ये भी बनेगा। 4 का विपरीत क्या है, ये सादा गोला है, वो भी नहीं है, बनेगा। और फिर ये रंगे हुए का विपरीत 1 है, वो भी नहीं है, तो ये भी बनेगा। मतलब आपके ये चारों घन जो है ये मोड़ के बनाए जा सकते हैं। इसमें आपने देखिए केवल 1, केवल 2, सभी के कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, कोई नहीं। तो आपका इसमें चारों घन मोड़ के बनाए जा सकते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।